बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 जून साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें स्टॉक मार्केट से करें। आज फिर मंदी का फटा लग गया और स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 29 जून का, तो अभी स्टॉक मार्केट क्लोज नहीं हुई। 571 पॉइंट्स की नजर कराम मंदी, 41,194 के एस 100 इंडेक्स का मौजूदा लेवल की मौत पै गई। दादाजी हालांकि खबरें तो सारी अच्छी आ रही हैं और इसहाक डार के वापस आने की खबरें भी तवातुर के साथ आ रही हैं। अच्छा, लेकिन वो फाइनेंस के लिए नहीं आ रहे। फाइनेंस के लिए नहीं आ रहे? हाँ, वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। अच्छा जी, शायद इस खबर का आया हो, मे बी। अच्छा, एक खबर जो है छपी है जिसके बाद बैंकिंग सेक्टर को स्टॉक मार्केट में काफ़ी जो है वो ज़रब लगी कि बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन या मुज़ाकरात के फेज़ में, जिसमें रिक्लासीफाई किया जाएगा लॉस मेकिंग बॉन्ड्स को। अब इसका दादाजी तर्जमा क्या मतलब डेट बाइंग जो बॉन्ड्स बेचे हुए हैं ना और जो कि मुसलसल लॉस में जा रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू से नीचे पे जा रहे हैं जी, उनको रिक्लासीफाई किया जाएगा या बैंक को कहा जाएगा कि इसको वापस ले ले, हुकूमत वापस खरीद ले। ओके। अब जब वो वापस खरीदेंगे तो ज़ाहिर है अफरात ज़र बैंकों के पास पैसा आ जाएगा, जो कि सरकार जो है वो तेज़ी से खींचना चाह रही है इकॉनमी के अंदर कि अफरात ज़र कम हुए तो वो हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी दबाव में देखा गया। जी बिल्कुल जी। दो तीन बातें और हैं इकॉनमी की बड़ी हैं। एक तो पाकिस्तान ने तीसरी दफ़ा फाइनेंस बिल जो है उसको अमेंड कर दिया, तरमीम कर लिया उसमें, और पाकिस्तान को डू मोर करने की ज़रूरत है ताकि वो IMF से अदायगी ले सके। इसमें एक तो ये है कि सूबे जो हैं वो 750 अरब रुपए का सरप्लस क्रिएट करेंगे, यानी कि टैक्स लगा के सूबे भी टैक्स लगाएंगे। जो सबसे मुश्किल तरीन काम था वो थी स्टेबलाइजेशन, जो कि मुकम्मल हो चुकी है। अब ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो कि उन्होंने करने हैं। ठीक है जी। और अल्लाह आपका भला करे। दो मज़ीद प्रायर एक्शन लेना पड़ेंगे ताकि हुकूमत को 185 अरब नहीं, पौने 1 अरब 85 करोड़ डॉलर और 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की दो अक़सात मिल सकें। जी नहीं, दोनों अक़सात जो है वो 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की होंगी। एंड ऑफ जुलाई में या अर्ली अगस्त में मिल जानी चाहिए ये। और मिफ्ता ने भी इस बात को कंफर्म किया कि दोनों किस्तें हमें एक साथ मिल रही हैं। जी बिल्कुल जी, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया, तो इसलिए मैंने ख़बर उनसे जोड़ी। हुकूमत ने जो है वो रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए रिफाइनरियों को कहा है कि आप अपनी तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी करें कि क्या आप उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे एडवांस में होगी वो तो पाक अरब रिफाइनरी होगी। शहबाज शरीफ साहब ख़ुद इस कमेटी की कर रहे हैं सदारत, जिसने ये रिफाइनरियों को लिख के पूछा है कि अगर हम रूस से क्रूड ऑयल मंगवा लें तो क्या आप उसकी रिफाइनरी कर लेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर पार्को मैंने जैसे कि कह दिया, पार्को है पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड, उसके बाद नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, फिर पाक रिफाइनरी लिमिटेड, बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड। टलिया खड़क गई ना। वो सारजी दी रिफाइनरी कितने? हाँ, सारजी दी के अंडर भी तो 2 रिफाइनरियां हैं। कौन कौन सी हैं भला? कौन? नाम नहीं ले सकते उनका भाई, नाम नहीं ले। स्टॉक मार्केट में कितना? मैं वो स्टॉक मार्केट में नहीं है। हाटक रिफाइनरी तो गुफिया है, गुफिया।
अटक रिफाइनरी तक क्रूड पहुँचते पहुँचते जो खर्चा पाएगा उसके ऊपर, तो ये जो करीब करीब वाक़या हैं साहिल के, उनकी बात होगी। डील रिजेक्ट नहीं, हम सर जी से हाथ क्यों ना जोड़ लें। सर जी आप अपनी रिफाइनरियाँ जो हैं वो ऑपरेट करके रशियन ग्रेड पे ले जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके अंदर बहुत ही थकी हुई है। ठीक है, नेशनल रिफाइनरी और पाक रिफाइनरी ने भी अपग्रेड कर दिया। आप अपनी रिफाइनरियाँ जो है ना, खाकसार को कंसल्टेंट रख लें, यूरो 5 स्टैंडर्ड के ऊपर ले जाएं। पर फिर मसला है कि हमारे टैंकों के अंदर जो है वो डलता ही नहीं है यूरो 5 वाला। ठीक है ना, तो फिर टैंकों के इंजन बदलने पड़ जाएंगे। गद्दार चुप। अच्छा जी, पुरानी टेक्नोलॉजी चलेगी। आगे चलो, अहम खबर है, आप खबर सर जी के पास भी 2 छोटी छोटी रिफाइनरियाँ हैं कराची में। अच्छा जी, वो एम पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि चले ये भी कौमी मुफाद के अंदर इसको फतह कर लिए थे, जब्त कर लेते हैं। फतह, अच्छा फतह कर जब्त नहीं कहते। अच्छा आगे चलो, ठीक हो गया। आज मेरे को खबरें बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंस एक्ट के अंदर तरमीम कर ली गई है। अच्छा, 2 खबरें और भी दादा शो में रह गई थी। एक तो पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको रुपी के अंदर अफ़गानिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके ऊपर बाज़ लोग कहते हैं कि ये दाऊद के लौंडे की सारी कारकर्दगी थी जो अब आके उसका अनाउंसमेंट हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जब 2016 में मुआहदा किया था तो उस वक्त रूस के साथ उन्होंने ट्रेड का मुआहदा किया था, तो उस वक्त जो था इससे बचने के लिए कि आप अफ़गानिस्तान भिजवा दीजिएगा चीज़ें और हम यहाँ से रुपए में ख़रीद के ले आएंगे जी। तो बेसिकली ये बार्टर हो गया अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान उसका बेनिफिशरी हो गया। मैं बड़ी अहम बात कह गया, वो आपने इस पर गौर रखना है। ठीक है, दूसरा ये है कि ईरान के अंदर मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बार्टर ट्रेड खोलने का ऐलान हो गया है अशिया की दरामद के लिए, यानी मुकामी करेंसी के अंदर, यानी सोम, उनका सोम है ईरान का। हाँ नहीं, ईरान की करेंसी तो मान और रियाल दोनों चलते हैं वहाँ पे। तो मान है, या मतलब उसके अंदर लोकल करेंसी के अंदर जो है उसकी सेल होगी और फिर उस करेंसी में ही चीज़ें ख़रीद कर ईरानी वो पाकिस्तान आएंगी। तो माल के बदले माल का जो निज़ाम है, इसमें आपको फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो वो आप उस पर चले जाएँ। ठीक है, और मैं ये ट्रेड होती हुई अपनी आंखों से देख के आया हूँ पटुकी में। कैसे? मैं भी शफकत साहब के दफ्तर गया था तो वहाँ पे वो ईरानी बैठे हुए थे। ठीक है, लाहौर चैम्बर के साथ ही हो वो सारा कुछ। ठीक है, अगले हफ्ते मेरा ख्याल है जुलाई ईद के बाद, अगले महीने ईद के बाद जब ये प्रोग्राम नशर होगा तो 29 जून को। चलो अब नेक्स्ट मंथ की बात करें। अगले महीने जो है वो लाहौर चैम्बर का एक वफद भी तेहरान जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हम इस बात पे खुश थे कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गया है, लेकिन फिर रैली हुई है और वो 112 पे दोबारा चला गया है। ये किस ऑयल की बात कर रहे हैं? क्रूड ऑयल, WTI की ब्रेंट? मेरा ख्याल है दोनों ही रेशो के मुताबिक ही बढ़ते हैं। हाँ, ब्रेंट की कीमत $114 से भी ऊपर ट्रेड हो रही है माशाल्लाह। इस खबर को आपने मिस नहीं करना। वैसे तो मुफ्ता ने ये पहले बता दिया था। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम लेवी की कीमत में मरहलावार ₹50 इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। हाँ, यानी पहली सट्टे वो ₹30 बढ़ाएंगे। हमने पिछले दादा पोता शो में पढ़ी थी, एक उसमें बढ़ाएंगे ₹30, फिर ₹5 हर महीने या 15 दिन के बाद बढ़ते जाएंगे जब तक कि ये ₹50 नहीं हो जाते। जी, ₹50 मजीद बढ़ जाते हैं। ये IMF के साथ इमरान खान साहब ने साइन किया था। ठीक है, IPPs को 15 अरब 20 करोड़ डॉलर की पेमेंट हो के लिए उन्होंने हुकूमत को नोटिस दे दिया जी है, और हुकूमत नहीं दे रही, उन्होंने नोटिस दे दिया है। यार वो पतरेंड एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको कोरियन कंपनी जो है वो 20 अरब रुपए का नोटिस दे के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले गई है। उन्होंने कहा जी हम इतनी देर से बना के बैठे, ओहो वो खान ने कहा नहीं था कि बिजली बनी बैठी है। जी जी, तैयार बैठी है, नहीं बनी बैठी है। वो बिजली बनी बैठी थी तो खान साहब को 4 साल याद ही नहीं आया। उन्होंने कहा जी ये बिजली आपने कनेक्ट नहीं की, हमने जो है वो डैम बना लिया हुआ है और हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपने चूँकि कनेक्ट नहीं किया तो हमें इतना लॉस हो गया, तो 20 अरब रुपया कटो।
वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले गए हैं। 149 बिलियन की अप्रूवल दे तो दी है गवर्नमेंट ईसीसी ने। यार उसको कनेक्शन तो करें ना, फिर वो बिजली सप्लाई करना शुरू करें। अब जिस तरह आपको याद है कि सर जी ने जो था वो चाइना की मदद से वो नीलम झीलम बना लिया था, जब बन गया तो पता चला इसी बिजली किधर जानी है। वो फिर नवाज शरीफ ने इमरजेंसी के अंदर वो लाइन बिछवाई थी, उसकी कनेक्टेशन ML1 मेन लाइन है नहीं, नीलम झीलम तार जो थी मेन ग्रिड डाली थी। हाँ, मेन तार वो थी नहीं। हाँ वो थी नहीं ना, तो वो फिर मेन सप्लाई लाइन से उन्होंने बिछवाई थी। अब वो जो है चाचू आ गए, चाचू इसकी तार बिछवाएं, वरना वो हर मतलब के साल का हमें 4-5 अरब रुपया इसी बात का जुर्माना डालें। हाँ चाचू जो है ना वो इंस्टॉल करवा लेंगे। ठीक है जी। श्रीलंका की इकॉनमी में सुकड़ाव आना शुरू हो गया है और इस 3 माह के अंदर उसकी मईशत जो है वो 1.6% सुकड़ गई है। और अल्लाह आपका भला करे। सेलुलर मोबाइल कंपनीज ने कॉल डेटा पैकेजेस के रेट के अंदर इजाफा कर दिया है जी। ज़ाहिर रुपया जो टगर टोकरी हो गया। हाँ ठीक है, डॉलर टर्म में टैरिफ रखते हैं ना। आहो, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है। अच्छा जी, खैर है, कितना बड़ा कर दिया? बड़ा फैसला ये है कि पूरी फैसले की बैकग्राउंड बतानी है आपको। अच्छा जी, फैसले की बैकग्राउंड ये है कि जनाब इमरान खान जो थे उन्हें हर महीने 6 महीने बाद तक के लिए जो हमारी ज़रूरियात होनी थी, मसलन आज हम बैठे हुए हैं जून में, जो दिसंबर में ज़रूरियात हैं वो हमें आज लिख के देनी है कि जनाब दिसंबर के महीने में हमें इतने LNG के जहाज़ चाहिए। 2 मुआहदे हैं, एक तो साल के अंदर 9 महीने का, दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं मिलेगी, ठीक है, बाकी 9 महीने मिलती कतर से, ठीक है। और एक मुआहदा जो है वो मदर ऑफ ऑल स्कैम वाला जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने साइन किया था, जिसमें 12 महीने मिलनी है आपको। लेकिन दोनों मुआहदों के तहत हम 6 महीने पहले उनको ऑर्डर देने के पाबंद हैं। तो महात्मा, अच्छा उसका रिकॉर्ड मुसद्दक मलिक ने पेश कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की ज़रूरत होती थी, वो 4 साल उन्होंने क्या दस्तूर रखा कि अगर पाकिस्तान की ज़रूरत है उस महीने के लिए 8 जहाज़, तो महात्मा प्लेस किया करते थे 2 जहाज़ का ऑर्डर। 6 जहाज़ की शॉर्टेज जो होती थी उसके लिए फिर एमरजेंसी में बाइंग की जाती थी और उसमें लंबा माल बनाया जाता था। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि वजारत एनर्जी उन्होंने किसी को नहीं दी, आखिर में आके हमाद को अजाफी चार्ज दिया, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं दी और उसको मुशीर रख के चलाया, ठीक है। गौहर, क्या नाम था उसका, ताबिश गौहर टाइप के लोगों को रख के तो वो चलाई उन्होंने। और ताबिश गौहर की रवानगी के बाद तो उन्होंने ये तकल्लुफ़ भी ख़त्म कर दिया था। मेरे ख्याल ताबिश गौहर की रवानगी के बाद फिर हमाद अज़हर को मिली थी, और हमाद अज़हर साहब ने भी ईरानियन LPG जो थी पाबंदियों के बावजूद इराकी जहाज़ के ज़रिए ख़रीद के और पाकिस्तान के ऊपर जो है एक बड़ा सारी तलवार खड़ी कर दी है। वो किसी भी दिन वो हमें रगड़ा चाट सकते हैं, अमेरिकन जो हैं उस बुनियाद के ऊपर फड़े गए हैं आप, ठीक। मैं कब साथ साथ आपको सेंसिटाइज़ करते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो बम लगा के गया है। तो 6 महीने पहले के जी ऑर्डर वो कभी उन्होंने प्लेस ही नहीं किया, और दिसंबर से ले के और अप्रैल तक तो उन्होंने एक ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया, ठीक हो गया जी। अब जनाब ये हुकूमत आई तो इनका ख्याल था कि हम इंटरनेशनल मार्केट से महंगे दामों LNG खरीदेंगे और LNG ख़रीद के हम बिजली बना देंगे। कोई बात नहीं, 2-3 महीने जुलाई तक ही करना ना, जुलाई में पानी आ जाएगा दरियाओं में और बिजली बननी शुरू हो जाएगी पानी से, ठीक हो गए हैं जी। तो अब जनाब पता चला कि उधर से यूक्रेन और रूस की जंग के नतीजे के अंदर यूरोपियन यूनियन सारा LNG सेक्टर के अंदर घुस गया, और वो जो LNG जो हमें, हमारा ख्याल था $18, $19, $20, $30 तक हमें हद मिल जाएगी, वो चली गई है $40 के ऊपर, ठीक है। अब $40 के ऊपर जब LNG आप ख़रीद के बिजली बनाएंगे तो वो आपको 42 रुपये 45 रुपये फ़ी यूनिट घर पड़ेगी वहाँ पे, मतलब कि स्टेशन पे पड़ेगी, पावर स्टेशन के ऊपर। 27% इसमें डालें आप लॉसेस जो कि
है इस वक्त जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, तो ये चली गई जनाब 50 रुपये यूनिट, 52 रुपये यूनिट ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, ये एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब आपने लॉसेस डाल दिए तो फिर तो आपके घर तक आ गई ना, ठीक है, तो 52 रुपये आपके घर पहुंचेगी, तो सरकार इसमें टैक्स कितना लगाए और सब्सिडी कितनी दे। लिहाजा चाचू ने फैसला किया, सिर नीवा करके जुतियां खाई जाओ, जो असल फैसला, पैसे नहीं खर्च रहे, पैसे नहीं खर्चने, इतनी ज्यादा महंगी यार जुतियां मारनगे ना लोग, गाला कढ़नगे ना, तो वो जैसे ही हम सितंबर में सॉरी अगस्त में जाके काम को उठा के रख देंगे, तरबेला, मंगला और बाकी सारे जो यूनिट्स हैं उनको टॉप पे लेके जाएंगे एक दफ़ा, तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो लोग भूल जाएंगे इस लोड शेडिंग को। ये उन्होंने फैसला किया है कि खुर्रम दस्तगीर मुसद्दक मलिक सिर नीवा करके जुतियां खानियां ने, चुप कर जाओ, ठीक है, 1 महीने के लिए। नेपरा चीफ ने भी कह दिया इंपोर्ट एक्सपेंसिव फ्यूल और ब्रेव लॉन्ग आउटेजेस। बहादुर बनो, हाँ बहादुर बनो, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓ, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है जुतियाँ खा लेने लेकिन खजाना नहीं, असी मेरा मतलब काटा नहीं पाना। ठीक हो गया जी, तो अल्लाह आपका भला करे। मैंने कहा कि ये बड़ा फैसला जो हुकूमत ने किया है जो किसी और ने नहीं दसना, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदा उनको, जिसके घर में 2 घंटे के लिए बिजली जाती है, वो हर बंदा उनको करता है। अब देखिए बात ये है कि दादा पोता शो हम 2010 से कर रहे हैं और हम आपको 2012 में हमने शुरू कर दी थी आपके लिए तबलीग कि अल्लाह के बंदो किसी अच्छे आदमी से सोलर लगवा लो, कम से कम बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, पखा, बिजली, टीवी वाली, एसी ना सही, ये तो सोलर लगवा लो और सस्ता लग जाएगा, और अब भी सस्ता लग जाता है। यानी कि अब जो आपके बिल आने हैं बिजली के आइंदा 3 या 4 माह, 3-4 माह के बिल्स के साथ अगर आप एक एसी चला रहे हैं, आप घर में पूरा एसी वाला सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं। वैसे बाय द वे जी, ठीक है, तो हमने 11-12 में 2011-12 में बात 2011-12 में हम पिटते रहे लोगों को, कईयों के साथ मेरा मतलब हैंड भी हुए, क्योंकि वो जाके अपना की ना है उसका हाल रोड के जो दिहाड़ीबाज हैं उनके हत्थे चढ़ गए। लेकिन हमने अपनी तबलीग जारी रखी है और हमें पता था कि बिजली बन भी गई ना तो इन्हें कुछ संभाली नहीं जानी, क्योंकि सिस्टम जिससे ये बिजली आनी है आपके घरों में, वो सिस्टम ही अपग्रेड नहीं हुआ। आप आखिरी उसमें अपग्रेड जो था वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुआ था, और ज़ियाउल हक साहब का देहांत हुए भी कम से कम 30 साल गुजर गए जी। यानी 30 साल से जिस सिस्टम को आपने अपग्रेड ही नहीं किया, उसके लॉसेस अपनी जगह के ऊपर हैं उसके, और फिर इतनी हैवी लोड शेडिंग है कि बिजली आई बिजली गई, बिजली आई बिजली गई, एक धमाका होता है जब बिजली बंद की जाती है ग्रिड स्टेशन के अंदर, तो वो जो ट्रांसफार्मर है उसकी लाइफ भी कम हो जाती है जी। ठीक हो गया ना। तो इसलिए ये सिस्टम ऐसे ही रहना है। तो अगर आप टेंशन से निजात चाहते हैं तो वो कर लीजिए उसको, ठीक है। और हमने तबलीग नहीं की, असी दोनों ने अपने घर लवा ली ठीक है। तो ज़िंदगी थोड़ी सी अजाब से मावरा है। आप जब चीखते हैं ना कि लोड शेडिंग हो रही है, तो अंदरों बड़ी कमीनी जी खुशी महसूस होती है कि इन्होंने हमारा कहना नहीं माना ना, तो इनके साथ ठीक हो रही। क्या फीलिंग्स बयान की हैं, क्या फीलिंग्स बयान की हैं, वाकई अंदर से बहुत कमीनी खुशी महसूस होती है कि यार हमने इनको चीख चीख के पुकार के कहा कि सस्ता सोलर लग रहा है, लाल वो 1-2 दिन इन्होंने नहीं लगाया, महीने 2 महीने 6 महीने साल नहीं, सालों तबलीग की। 2012 से लेके 2016 तक बकायदा इसे एक इशू बना के हमने तबलीग की, लेकिन शायद पाकिस्तानी हमें सुनते ही नहीं है। इंडियन उन्होंने लगा लिया, लग गया, उन्होंने इंडियंस ने लगा लिया। अब इंडियन पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा ओवर कैपेसिटी है कि वहाँ पे 300 यूनिट तक बिल ही कोई नहीं है, बन ज़्यादा गई ना। हमने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट और एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट के ऊपर बिजली बनाने का इतना रौला डाला, लोग की जनाब साढ़े को पहुँच गए कि जनाब तुसी दसो किमें लाना। ओ भाई बाजार के अंदर कोई काबिल एतमाद ढूंढो ना, तुमने लगाना है ना। इंडिया ने लगवा दिया अपने किसानों को। अब इंडिया का किसान जो है वो कपास भी बेचता है, गंदम भी बेचता है, साथ में बिजली भी बेचता है कैसी गल। और इस वक्त वो पावर स्टेशन बन गया है पूरे इंडिया का।
और ज़ाहिर ज़्यादा कैपेसिटियाँ लग गई हैं तो उनकी हुकूमत ने सस्ती ख़रीद के वहाँ के लोगों को 300 यूनिट तक बिल ही कोई नहीं है और हम में से 90% लोगों का बिल 300 यूनिट कंजम्पशन 300 यूनिट से ऊपर है ही नहीं जी। है कैसी गल, ठीक हो गया, बेहतरीन बात है। तो भाईजान जो होते हैं ना मुआशरे के लीडर्स कह लें जिनको, उनका काम यही होता है कि वो वक्त से पहले आपको बताना शुरू कर दें कि ये बहरान आने वाला है, ओपिनियन मेकर जॉब यही है, इस बहरान से निपट लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ गालम गलोच, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, जुगतबाजी, इल्ज़ाम तराशी, बक को इतना ज़्यादा रवाज दे दिया गया है कि किसी भी बंदे के लिए काम की बात करना चाहें तो वो अगले लम्हे बोर हो के ना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है जी। आप हमारे दादा पोता शो कोई देख लें, ये प्योरली पाकिस्तानी इकोनॉमी फोकस्ड प्रोग्राम और वाहिद प्रोग्राम है, ठीक है, और शायद वाहिद प्रोग्राम है सोशल मीडिया के ऊपर और रेगुलरली हो रहा है, हफ्ते में 6 दिन होता है, ठीक है, और गुज़िश्ता 11 साल से रेगुलरली होता है। इसकी लिसनरशिप हमारे हमसाया मशरकी हमसाया मुल्क में पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। मशरकी हमसाए के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में से ज़्यादा सुनते हैं अगर हम इसके लिसनर प्रोफाइल में जाएं। जिस कौम को अपने मुस्तकबिल के हवाले से ऐसी गैर संजीदगी की बीमारी लगी हो उसके ऐसे ही जूते पड़ने चाहिए जैसे आजकल पढ़ रहे हैं या पिछले 4 साल पढ़े, उसको ऐसे ही जूते पड़ने चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला किसी कौम या फ़र्द के साथ कभी ज़्यादती नहीं करते। नेचर जो है वो तो बिलीव ही नेचुरल जस्टिस पे करती, ठीक हो गया ना। बस मैंने मतलब मुझे इस बात को बयान करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जो लोग इस लोड शेडिंग पे चीख रहे हैं ना, मुझे उनकी हालत देख के खुशी बहुत हो रही है। आखिरी फिक्रा वाइंड अप करें, हाँ टाइम खत्म हो गया। मैं तो खबरें शुरू ही नहीं की। ले सामने कराम, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में या अगले दादा पोता शो के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।